मुरादाबाद की नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी संख्या में जनता व सभासदों ने प्रदर्शन किया। शुक्रवार को सैकड़ों महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह और सफाई कर्मी रिंकू पर पीएम आवास योजना में घर देने के नाम पर 3000 से 5000 तक सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने एक सफाईकर्मी रिंकू को नियम विरुद्ध तरीके से आवेदन पत्रों की जांच का कार्य दे रखा है, जो खुलेआम जांच और सत्यापन के नाम पर आवेदनकर्ताओं से वसूली कर रहा है और उन्हें आतंकित कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों और महिलाओं का कहना था कि इस संबंध में वह कई बार अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सभी की मिलीभगत है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी रिंकू अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह के लिए अवैध वसूली करता है। हमसे 3 दफे पैसे ले लिए, एक दफा तो 5000 रुपए लिए सबसे पहले, फिर 1500 रुपए लिया, 3000 रुपए लिए। किसने पैसा लिया और किसके नाम पर लिया? अब तक मैडम के नाम से आए, जो रसीद काटे हैं वो लेकर आए कि वो मैडम ने 3000 रुपए दे। हाँ, रिंकू नाम के। मैं तो बना नहीं सकती, मैं जमीन लेके और जमीन लेके योजना थी। नहीं, कितना है आपसे? रिंकू संगा पैसा मेरा एक बार 1500 क्या अपने रहा, उसमें कागज में लगा ऐसा सा। उन्होंने आगे फोटो भी खींच के सब कुछ होगा, अपने कराया कि नहीं इसका नाम है। कितने पैसा दिया आपने? 2 वर्ष आ रहे हैं इसका। कितना पैसा दिया है आपने? 3500। ये 3500 आपने किस लिए दिए थे और किसको दिए थे? ये जो कॉलोनी वाले जो फिर हैं, क्या नाम है उनका, रिंकू वाला कॉलोनी बनवाएंगे और फोटो भी खींच गए। अब ये कह रहे हैं कि ना स्टाम्प वो कराओ कि हम हमसे सारे कागज बनवा लिए और 3500 रुपये भी ले गए हमसे, और अब कह रहे हैं कि स्टाम्प लेगा, और हम कहाँ से लेगा हमें स्टाम्प? किस चीज़ के लिए पैसे लिए गए आपसे? पैसे कॉलोनी के लेंगे, और कॉलोनी आएगी तुम्हारी, पैसे ले दो। मैडम आ रही है और हमें क्या पता मैडम के नाम से लेगा रहे हैं कि कैसे लेगा रहे हैं पैसे, और न तो लालच के वजह से कॉलोनी भरवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारी भोजपुर की जनता का सपना चकनाचूर हुआ है, उसमें अधिशासी अधिकारी और एक सफाई कर्मी जिसको सर्वे में लगाया गया है वो इसमें सम्मिलित है। हर वार्ड में सर्वे कर रहे हैं, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है और अपात्र को पात्र कराया जा रहा है, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है। हमने मांग की, 26 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। हमने सारे ही सभासद सदस्यगण हमने कहा मैडम रिंकू पाल जी जो एक सफाई कर्मी हैं इनको जहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि वार्ड में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हम पे शिकायत लगातार आ रही थी। कोई कह रहा है मुझसे 4000 ले लिए, एक गरीब परिवार की चीज डाल के रिंकू को 5000 हमने अपने क्यों हवाला दिया। हमें मैडम ने भेजा है, आप जल्दी से पैसा दीजिए। हमारी इसमें अधिशासी अधिकारी मैडम जो है सम्मिलित है इसमें, बिल्कुल इस भ्रष्टाचार में। मैडम का क्या नाम है? इनका नीतू सिंह। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की है? हमने अभी कहीं शिकायत नहीं की। क्या मांग क्या है अब आपकी? जी, अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है अधिशासी अधिकारी और एक सफाई कर्मी रिंकू पाल जो सर्वे में लगे हुए हैं इनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए भोजपुर से, क्योंकि मैडम बिल्कुल हेकली पे है। हमने मैडम से कहा था मैडम ऐसा कही हो, इसको हटा दीजिए। मैडम ने हमें हवाला दिया, मैं एक महिला अधिकारी, आप मुझसे ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपको फांस सकती हूँ। अगर आपकी ये हम क्या के चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा हम जो है आपके साथ हैं और हमारे सारे ही सभासद हमारे साथ हैं। बताओ भोजपुर की गरीब जनता करोड़ों रुपए सरकार दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी गरीब जनता भोजपुर की मांग करती है उच्च स्तरीय जांच करी जाए। जनता से हाँ, ये जो आज का मामला है ये मेरी संज्ञान में आया है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आयुष्मान है और मेरी वालदा नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर से चेयरमैन है। ये आज जो है जो आवासीय योजना है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं या बताया जा रहा है, और ये मामला मेरे आज ही संज्ञान में आया है और इसकी मैं पूरी जांच करवा करके इसको देखता हूँ और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। उधर इस प्रकरण पर अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह का कहना है कि सफाई कर्मचारी रिंकू पाल द्वारा अवैध उगाई किए जाने के आरोप के बारे में उन्हें 2 दिन पहले ही पता लगा है।
उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और आरोप सत्य पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 800 आवेदन पत्रों की जांच एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ कोई परमानेंट स्टाफ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों से यह कार्य नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिंकू पाल वर्ष 2008 से सफाई कर्मचारी के रूप में तैनात है। वह पूर्व में भी टैक्स कलेक्शन का कार्य करता रहा है, लिहाजा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन की जांच सौंप गई है। अधिशासी अभियंता ने कहा कि उनके द्वारा भी आवेदन पत्रों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए अवैध वसूली के सभी आरोपों को निराधार बताया। क्या मामला मैडम, यहाँ पर महिला और सदस्य हंगामा कर रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 3500 रुपये आपके रिंकू नाम से अभी दुआई करा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? नहीं, देखिए, जो जांच होनी थी पीएम आवास की वो तो जांच होके जा चुकी है। तहसील स्तर पे हमने भेज दी है कि वहाँ से जांच होके पीयू डोडा को चली जाएगी। अगर इन लोगों को किसी से स्टाफ ने किसी से पैसे लिए हैं तो वो लिखित में दे दें कि इन्होंने पैसे लिए, हम उसकी जांच करवा लेंगे। यहाँ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप रिंकू से पैसे आप मांग करवा रहे हैं रिंकू के द्वारा। नहीं, ये सारे आरोप निराधार हैं, मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की गई। अच्छा, लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, अभी तक क्या आवासों का कार्य पूरा नहीं हुआ? आवास तो जैसे जो सरकार की योजना है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब शादी हो जाती है बच्चों की तो दूसरा परिवार माना जाता है। अगर उनके पास घर नहीं है तो फिर वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनको पात्र कर दिया जाता है। एक चीज़ और अभी बताया है सभी लोगों ने कि जो रिंकू हैं वो फ़ोन पर ही सर्वे कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर्वे करना फ़ोन पर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्वे फ़ोन पर ही हुआ। अगर कुछ लोगों का फ़ोन पे सर्वे हुआ है तो वो अवगत कराएं यहाँ आकर, बाकी फील्ड पे जाके जांच हुई है, खुद मैंने भी की है। मैम, जैसे कि कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सब रिंकू पाल जो है कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं, फिर कैसे जांच आपने सौंप दी उनको? नहीं, रिंकू की जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से रिंकू को 2008 में तब से रिंकू को हाउस टैक्स कलेक्टर का काम ही दिया गया है। तो हाउस टैक्स के बारे में जितना रिंकू को पता है यहाँ के बारे में उतना किसी को नहीं पता, इसीलिए वो जिम्मेदारी रिंकू को दी गई। किस पद पे तैनात हैं? वैसे तो जो तैनाती हुई थी वो सफाई कर्मचारी पे हुई थी। तो ये जांच तो आपको करनी थी, उनको उनके पास कैसे पहुंची? नहीं, तो 790 जो आवेदन हुए थे, अब इतनी जांच एक तो नहीं कर सकता कोई, तो स्टाफ के द्वारा ही करवाई जाती है। तो क्या स्टाफ में मेरे द्वारा भी जांच की गई है। कुछ स्टाफ में क्या एक सफाई कर्मी ही इस योग्य है कि उनको जांच सौंपी जाए? यहाँ परमानेंट सफाई कोई स्टाफ है नहीं। परमानेंट कोई नहीं है? हाँ, तो आउटसोर्सिंग वालों को तो ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये जो आरोप लगाए हैं सभी अभी जो नगर पंचायत के लोगों ने, कहाँ तक ये सही है? ये तो आरोप का तो अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी मेरे द्वारा किसी प्रकार के कोई पैसों की डिमांड नहीं की गई है। इतने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे पहले आप पर भी आरोप लगाए गए हैं और भी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में आरोप लगाए गए हैं? आवास को लेकर। आवास को लेकर जो धन की उगाही की जा रही है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके नॉलेज में ये आया ही ना हो? नहीं, देखिए, रिंकू वाली जो बात है कि रिंकू से उगाही चल रही है तो वो भी 1-2 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन कोई भी यहाँ मौके पे नहीं आया कहने कि रिंकू ने पैसे लिए हैं। ये तो मामला बोर्ड की मीटिंग में भी उठा है। बोर्ड की मीटिंग में ये लोग ये कह रहे थे कि रिंकू को उससे हटा दिया जाए, तो पीएम आवास सत्यापन से रिंकू को हटा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा जो है रिंकू पाल जी ने डिमांड की है पैसों की। नहीं, ये गलत है। उधर एआईएमआईएम पार्टी के नगर अध्यक्ष शराफत अली का कहना है कि लोगों का प्रदर्शन करना जायज है। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वाले पीड़ितों के साथ जो सभासद शोर मचा रहे हैं वह भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि चंद सभासदों को छोड़कर ज्यादातर सभासद अवैध वसूली के इस खेल में लगे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शराफत अली है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ एआईएमआईएम पार्टी से। यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और आरोप लगा रहे हैं लगातार कॉलोनियों के नाम पर, ये इसका क्या मामला है? देखिए, पब्लिक का या जनता का आरोप लगाना जायज़ है, वो सही लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं भी लगातार जो लोग कॉलोनी के पात्र हैं उन लोगों को कॉलोनियाँ नहीं मिल पा रही, जिनकी 2 मंजिल हैं उन्हें कॉलोनियाँ मिल रही हैं। और अभी मैंने यहाँ पे हंगामा देखा है और सुना है कि ईओ मैडम के खिलाफ लोग जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ईओ मैडम भी गलत हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि वार्ड में 15 मेंबर हैं, उन मेंबरों में से 1-2 मेंबर ऐसे हैं जो पैसे लेना नहीं चाह रहे, वरना वो भी लोग जेई से मिले हुए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग ये भ्रष्ट हैं
और ये इस समय जो यहाँ पे नगर पंचायत भोजपुर में हमारी जो सरकार है मौजूदा जो चल रही है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सब नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसे खा रहे हैं। पब्लिक की मांग या पब्लिक का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, ये लोग जो है पैसे मांग रहे हैं उनसे। प्रदर्शन में सभासद तोकीर कुरैशी, सभासद नाजिर हुसैन, सभासद अब्दुल कय्यूम, सभासद हाजी रफ़ी, सभासद अल्ताफ, सभासद प्रतिनिधि तहसीन कादरी, सभासद प्रतिनिधि इस्तेकार हुसैन, सभासद गयासुद्दीन, सभासद ताहिर हुसैन, सभासद यासीन मलिक, सभासद अनवर कुरैशी मौजूद रहे। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।